मैंने कुछ दिन पहले अपनी सेप्टोप्लास्टी करवाई है, तो मैंने उसकी एक रील डाली थी। तो उसमें बहुत लोगों के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा सबके आंसर एक वीडियो के थ्रू दे दूं आपको। तो मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। लगभग 6-7 मंथ पहले मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। सांस लेने में दिक्कत होती थी, कभी कभी खून आता था नाक से, एक नाक बिल्कुल बंद हो चुकी थी, एक ही नाक से सांस आता था। रात को जैसे सोती थी तो मुंह खोल के सोती थी, गला सूख जाता था, और ज़्यादा चलती थी, काम करती थी तो सांस फूलने लग जाती थी। तो ये सब मुझे दिक्कतें आने लगी थी। तो फिर हमने चेकअप वगैरह करवाया, तो उन्होंने मुझे सीधा कह दिया, सीटी स्कैन करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा कह दिया कि जो आपकी ये जो हड्डी है ये नोज़ की, ये इधर को ऐसे टेढ़ी हुई है, टेढ़ी है ये यहाँ ऐसे। तो ये वाली नोज़ जो है बिल्कुल बंद है आपकी। तो इसमें दवाइयों से आपका कुछ नहीं होगा तो सिर्फ ऑपरेशन से। ऑपरेशन करने के बाद ही आपकी ये हड्डी हम काट के ऐसे सीधी करेंगे। तो डर तो लगा मुझे, पर फिर भी करवाना तो था ही, क्योंकि आज नहीं करवाती तो आगे चल के मुझे और भी दिक्कत आती है आती। तो उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ और आपका ऑपरेशन हम कर देंगे। तो फिर मैं अगले दिन एडमिट हो गई जाके। तो उन्होंने मेरे बहुत सारे चेकअप्स करे पहले दिन, सीटी स्कैन, एक्सरे, ECG, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट हुए बहुत सारे। और उन्होंने फिर इंजेक्शन वगैरह दे दिए मुझे, ग्लूकोज वगैरह चढ़वा दिए थे। और उन्होंने मुझे कहा था रात शाम को कि आज जब आप कल आपका ऑपरेशन है, सुबह ही आपको ले जाएंगे, और उससे पहले आपको आज रात 12 बजे तक आपको जो खाना है पीना है आप खा पी लेना, पर 12 बजे के बाद आप एक बूंद पानी तक नहीं पियोगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो मैंने वही किया, मैंने 10-11 बजे तक मैंने जो खाना था पीना था वो कर लिया था, और उसके बाद मैंने 12 बजे के बाद कुछ पिया तक नहीं, एक बूंद तक नहीं पानी पिया। फिर सुबह वो जल्दी आ गए थे, 8:30 बजे तक मुझे ले गए थे अंदर। और वहाँ पे पहले उन्होंने मुझे शुगर टेस्ट, BP वगैरह, ड्रेस चेंज करवाई, मतलब बहुत सारे अंदर पहले उन्होंने टेस्ट वगैरह करे ऑपरेशन से पहले भी। तो ये सब होता रहा। फिर वो मुझे लगभग 10:30 बजे अंदर ले गए थे। तो अंदर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ इंजेक्शन दिया उसमें, और इंजेक्शन लगा के उन्होंने मुझे वो मास्क पहनाया, ऑक्सीजन मास्क, और पहनाकर उन्होंने मुझसे बोला, डॉक्टर ने एक, कि आप 10 तक काउंट करो। तो 10 तक जब मैंने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 तक मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि 10:30 बजे उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दे दिया था। 6 तक काउंट करने के बाद मैं गायब थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मेरी आँख खुली तो धीरे धीरे मेरी आँख खुली, ऐसे 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 धीरे धीरे। तो मैंने देखा कि सामने जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो बैठे हुए थे, और वो आपस में बात कर रहे थे, लंच वगैरह रखा हुआ था उनका, और वो आपस में बात कर रहे थे कि आपने लंच कर लिया, आ जाओ लंच कर लो, आ जाओ, मैंने तो खा लिया। तो मैं सोच रही थी कि 10:30 बजे तो ये मुझे अंदर ही लाए थे ऑपरेशन के लिए, और ये इतनी जल्दी लंच क्यों करने लगे, ज़्यादा 11 बज गए होंगे, 12 बज गए होंगे, तो ये लंच क्यों कर रहे इतने जल्दी। तो फिर तब तक मतलब ठीक से होश नहीं आया था। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे ऐसे, वहाँ पे घड़ी थी, तो मैंने वहाँ पे ऐसे टाइम देखा, तो वहाँ पे देखा मैंने कि 1 बज रहे हैं, 1-1:15 बज रहे थे। तो मैं एकदम मतलब होश में भी नहीं थी मैं, और मैं सोच रही कि मतलब ये जो मेरे 10:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम था, ये मैं कहाँ थी, क्योंकि मुझे सपने तक नहीं आ रहे थे। जैसे ऐसा होता है ना कि आदमी सो रहा है, बेहोश है, सपने तो आ ही रहे होंगे, वो नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता उस 3 घंटे में क्या हुआ है। बस फिर धीरे धीरे मेरी आंखें वहीं पे लेटी लेटी, वो रिकवरी रूम था जो जहाँ तुम्हें मॉनिटर करने के लिए 2-3 घंटे वहाँ पे रखते हैं, जब तक तुम्हें अच्छे से होश नहीं आ जाता कि तुम ठीक है या नहीं, ठीक हो या नहीं।
तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था, ग्लूकोज लग रहा था, ECG लग रहा था, पता नहीं क्या क्या लगा रखा था उन्होंने। मेरी नाक पे ये पूरा ऐसे पट्टी थी, पूरा पट्टी से वो कवर कर रखा था, मैं मुंह से सांस लेती तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। तो मुझे मतलब कंफर्टेबल था ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर जब मुझे अच्छे से ऐसा होश आ गया कि मुझे सब कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है मेरे पास आसपास क्या नहीं, तब वो आते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई ये होश में आ गया अच्छे से। तो फिर मुझे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, मेरे जो रूम था वहाँ पे रूम पे उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। भाई जब तक ऑक्सीजन मास्क लग रहा था तब तक तो सब ठीक था, पर जब उन्होंने वो हटा दिया उसके बाद तुम्हारे नाक ये दोनों पूरी कवर है पट्टी से, ये तुम्हें सांस आ नहीं रही है। सांस तुम्हें लेनी है मुंह से सांस लेनी है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले मना कर चुका था कि 12 बजे के बाद तुम्हें कुछ एक बूंद पानी तक नहीं पीनी है, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बोला कि 6 घंटे तक कम से कम तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं पीनी है। तो ऑपरेशन का तुम्हें बिल्कुल नहीं पता लगेगा कब हुआ कैसे हुआ, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब हुआ। पर ये जो टाइम है कि तुम्हारा गला भी सूख रहा है, नाक से तुम सांस नहीं ले पा रहे, पट्टी बंधी हुई है, और तुम्हें चाहिए कि पानी, कोई मुझे मतलब कैसे भी पानी दे दे, क्योंकि गला इतना ज़्यादा सूख रहा है, मुंह से तुम सांस ले रहे हो और तुम्हें पानी नहीं दे सकता कोई भी, है ना। तो वो टाइम बहुत ख़राब होता है। मतलब ये जो ऑपरेशन के बाद वाली जो पूरी रात होती है यही बिल्कुल ख़राब होती है। अच्छी बात ये होती है कि 2-3 घंटे ऑपरेशन के बाद तुम बेहोश रहते हो, तो वो रिकवरी रूम में ही तुम्हारा कट जाता है, बेहोशी में ही। तो उसमें फिर जब तुम आते हो रूम पे, अपने रूम पे, तो तुम्हें सिर्फ 2-3 घंटे और बिना पानी के रहना होता है। तो ये 3 घंटे तुम्हारे इधर उधर ऐसे ऐसे करके कट जाएंगे, पर बहुत गंदे कटेंगे, ये होंठ भी सूखने लग जाते हैं। तो अगर कोई ऑपरेशन करवा रहा है तो एक कपड़ा रखना, गीला करते रहना और होठों पे ऐसे गीला करके ऐसे रखते रहना, जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर होता रहे, है ना। और अपने लिए 12 बजे से पहले, जैसे उन्होंने बोला कुछ खाना पीना नहीं है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से पहले आप कोकोनट वाटर रखना, ज़्यादा वो पीना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और 1 बोतल और तुम कोकोनट वाटर की रख के रखना कि जब तुम्हें बोलेंगे कि अब तुम पानी पी सकते हो, उस रात तुम और अगले दिन भी तुम कोकोनट वाटर ही पीना। तो वो जितनी हेल्प करेगा ना तुम्हारी बॉडी में, वो नॉर्मल वाटर नहीं करेगा। तो मैंने तो कोकोनट वाटर जब तक मैं हॉस्पिटल में थी 3-4 दिन थी, तो वो मैंने वो ही पिया है, उसके अलावा बहुत कम पिया अभी। तो फिर उन्होंने मुझे बोल दिया 2-3 घंटे बाद कि आप पानी पी सकते हो, तो मैं कोकोनट वाटर ही पिया। और फिर रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नींद मतलब आ तो रही थी, पर मैं सोना चाहती हूँ जैसे, और आ भी गई, चलो झपकी आ भी गई। तो नाक से तुम्हें सांस नहीं आ रही और सोते सोते तुम्हारा मुंह ये बंद हो गया गलती से, तो तुम एकदम उठोगे क्योंकि सांस नहीं आई, दम घुट गया। तो फिर उस रात तो मैं नहीं सो पाई, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। ऊपर से वे इंजेक्शन वगैरह देते रहते हैं टाइम टाइम से, तो बहुत बुरा था वो। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने फिर इंजेक्शन वगैरह दिए सुबह ही मुझे, और फिर अगले दिन ही मुझे बुला के उन्होंने मेरी पट्टी खोल दी थी। तो जब उन्होंने मेरी पट्टी खोली तो तब मुझे सांस आई। मतलब इतना रिलीफ तो मिलता है ना कि भाई तुम्हारी कहाँ पूरी नाक बंद थी और कहाँ खोल दी गई है। पर तब भी मुझे एक नोज़ से अच्छे से नहीं आई थी, जहाँ मुझे जिस साइड से ज़्यादा दिक्कत थी ना, जिस साइड मेरी ज़्यादा वो थी, जो नोज़ मेरी पहले से ही बंद थी, उससे मुझे अभी भी सांस नहीं आई थी। पर दूसरा वाला बिल्कुल क्लीन था, तो उससे मैं सांस ले पा रही थी थोड़ी थोड़ी। तो पट्टी खोलने के बाद उन्होंने पट्टी खोली मेरी। उसके बाद जो पट्टी खोलने के बाद वो क्या होता है कि उन्होंने बैंडेज हटाई, तो कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर उन्होंने इस नाक में अलग अलग एक जैसे पट्टी होती है, उसमें बीटाडीन लगा के, दवाइयाँ लगा के ऐसे करके, एक इस नाक में और एक इस नाक में ठूस रखी थी। मतलब वो यहाँ तक होगी, गले तक भी एहसास हुआ मुझे कि वो ऐसे गई हुई थी अंदर पूरी। तो उन्होंने पहले एक खींचा और दूसरा पकड़ के दूसरा खींचा लेटा के। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा
बाहर निकल गई हो और कह रही होगी बस करो, बस करो, अब और नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि इतना दर्द तुम्हें ऑपरेशन में नहीं हुआ होगा जितना दर्द तुम्हें तब होगा जब वो पट्टी, ऐसे दर्द भी नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, पर एक सेंसेशन होती है ना ऐसी ऐसी कि मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डाला हुआ है, उन्होंने खींच दिया। तो उसके बाद भाई ऐसा हो गया था, सच में ऐसा हो गया था कि जैसे आत्मा निकल के बाहर निकल आ गई हो। बस वो मतलब 2-3 मिनट का वो था उनका प्रोसीजर जो ये था। फिर उन्होंने दवाई वगैरह डाली, तभी साफ़ करवाई, बस हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि वैसे तो तुम घर जा सकते हो, पर आज और रुक जाओ आप, आज आपको थोड़ा सा मॉनिटर कर लेते हैं हम, और फिर हम आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने बोला ओके, अब तो सब बढ़िया है भाई। उसके बाद मैं उस दिन रुकी, इंजेक्शन ठुके गए इंजेक्शन वगैरह वो लगाते रहते, सुबह 2-3 इंजेक्शन, शाम को 2-3 इंजेक्शन, वो तो लगते ही रहते। फिर अगले दिन मैं उठी, अगले दिन भी उन्होंने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, चेक करा, उन्होंने बोला सब ठीक है, आपको दवाइयाँ लिख देते हैं, आपका डिस्चार्ज करवा देते हैं। फिर दोपहर के 2-3 बजे तक मतलब मेरा डिस्चार्ज हो चुका था। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी थी। दवाइयों में उन्होंने मुझे शुरू में नोज़ में डालने की ज़्यादा दवाइयाँ दी थी, स्प्रे वगैरह ऐसी वो सब, और गोलियाँ 1-2 ही थी, एक टाइम में एक ऐसी कुछ थी। और उन्होंने एक मुझे वो दिया था कि यहाँ से पानी डालना है, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से पानी डालना है, यहाँ से निकलेगा, वो नोज़ साफ़ करने का दिया था। तो जिस टाइम से मेरी पट्टी खुली उस टाइम से अगले 3 दिन तक मेरा ये सर बहुत बहुत भारी था। ऐसा था कि बस ठोक दो से फोड़ दो, मतलब इतना दर्द था इस सर में, बहुत भारी था। क्योंकि वो अभी मेरी एक नोज़ पूरी बंद थी इस वजह से, तो ये पूरा भारी था। तो जैसे जैसे मैं वो जो हमें दे रखा था पानी से साफ़ करने का, वो करती रही तो वो निकलता रहा, वो गंदगी, कुछ पानी सा, कुछ ब्लड सा, वो निकलता रहता है तुम्हारा हर टाइम। तो तुम्हें साफ़ करना पड़ता है, और रात को सोते तब भी हल्का हल्का निकलता है, तो वो तुम्हें साफ़ करना। तो जितना निकलता रहा, आफ्टर 3 डेज़ मेरा जो सर में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि कुछ वो इस वजह से भी होता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, तो उस वजह से भी सर में दर्द होता है। तो मैंने अपने घर जाके बहुत ज़्यादा नींद पूरी करी, दवाई खाई सोई। तो तब तक मतलब कि 3 दिन में मेरा सर दर्द ठीक हो गया था। स्वेलिंग, मेरा मुंह जो सूजा हुआ था, ये पूरा सब कुछ सूजा हुआ था, वो भी मेरा ख़त्म, मतलब कम हो गया था, ख़त्म तो नहीं, कम हो गया था। एक दिक्कत थी मेरे पास एक और, 3 दिन तक ऐसा भी रहा कि एक नोज़ अभी भी खुली नहीं थी पूरी। तो जब मैं सोती थी तो गला सूखता था, अब भी रात को, और गला सूखता था, और मैं उठ के पानी पीती थी। तो मैंने यही सोचा कि अब तो ऑपरेशन भी हो गया है, तब भी फिर भी मेरा गला क्यों सूख रहा है, फिर भी मुझे मुंह से ही क्यों सांस लेनी पड़ रही है, मैं नाक क्यों नहीं खुल रही। ठीक है, फिर मैं चौथे या 5वें दिन मुझे उन्होंने बुलाया था, डेट दी हुई थी, तो मैं गई उनके पास। उन्होंने मेरी नाक साफ़ करी भाई, नाक साफ़ करी उन्होंने मेरी, लेटा के वही अपना उससे कुछ करते हैं वो, उनसे उन्होंने क्या करा, जो मेरी एक नोज़ ये बंद थी ना, इसके अंदर यहाँ तक उन्होंने कुछ निकाला, ऐसे पापड़ से इतने बड़े बड़े उन्होंने निकाल के दिखाए मुझे। इतने बड़े बड़े पापड़ उन्होंने मुझे दिखाए निकाल के कि भाई मतलब देखो ऐसे साफ़ करी उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने मेरी ये नाक साफ़ करी ना भाई, क्या सांस आई है मुझे। उन्होंने बोला आप सांस लेके देखो आप। मैंने जब सांस लेके देखा, मैंने बोला हाँ, कितने महीनों बाद मुझे इस नाक से सांस आई है, मतलब बहुत ही अच्छी सांस आई मुझे ऐसा लगा कि मतलब हाँ, ऑपरेशन करवाने का मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ। ये दर्द वर्द जो भी मैंने सहा 3-4 दिन, इसका मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ वगैरह चेंज कर दी, मैं दवाइयाँ ले आई अपनी, और फिर जब मैं आके सोई हूँ ना, ऐसी नींद मुझे कितने महीनों बाद आई होगी। सच्ची बात बता रही हूँ आपको मैं, मेरा मुंह भी बंद था, मैं एक बार भी उठी नहीं हूँ मतलब बीच में, जैसे मैं बार बार उठती थी, मेरा गला सूखता था, पानी पीती थी, बार बार नींद उजड़ जाती थी, तो
बिल्कुल ऐसे सोई हूँ, जब सोई हूँ तो फिर जब नींद पूरी हुई है तभी उठी हूँ, नहीं तो बीच में मैं नहीं उठी हूँ। और रात को भी मैं ऐसे सोई हूँ और अब तक भी मैं ऐसे ही सो रही हूँ। तो अगर पूछना चाहता है कोई कि ऑपरेशन आपके लिए अच्छा रहा कि नहीं, तो मैं बोलूँगी यस, मुझे सांस बहुत अच्छे से आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत दोबारा हो नहीं रही है। आज मुझे 10th 11th डे हो गया है और अभी उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी 1-2 हफ्ते और आपको एक बार आना पड़ेगा ये सफाई के लिए, जितनी सफाई होगी उतनी ही नाक खुलती चली जाएगी। तो वो मुझे अभी भी जाना है। दवाइयाँ चलेगी 1 महीने तक। उन्होंने खट्टा और ठंडा खाने से मना किया है, ज़्यादा झुकने से मना किया है और थोड़ा सा बोझ वगैरह उठाने को मना किया और कुछ नहीं। हाँ, जो जिसी को मतलब कोल्ड वगैरह हो रहा हो तो उससे दूर रहना कि तो इन्फेक्शन वगैरह ना हो आपको। तो हाँ, आप करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, जैसे मुझे सांस नहीं आती थी, तो आप ज़रूर ये ऑपरेशन करवा सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मुझे तो मिल रहा है। और क्वेश्चन थे कि कितने पैसे लगे आपके, तो मैंने सुभावती स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है एक हमारे यहाँ मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में, वहाँ से मैंने अपना ये करवाया सेप्टोप्लास्टी। और मेरा 20,000 का उन्होंने वो बनाया था, पैकेज बनाया था 20,000 का। उसमें उनका बेड, खाना, मेडिसिन सब कुछ मतलब उनका ही था। जब तक मैं वहाँ रही, मैं 4 डेज़ वहाँ पे रही हूँ, ठीक है। और 4-5 हज़ार मुझे जो मतलब उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होगी, उसके बाद जब मेरी दवाइयाँ आई है तो उसमें लग जाएंगी ये, क्योंकि 2-2 हज़ार की, 15 हज़ार की ऐसे दवाइयाँ आती है, तो नॉर्मल है। तो फिर मतलब ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारे 25 हज़ार लग जाएंगे अगर तुम यहाँ से अपना सेप्टोप्लास्टी करवाते हैं। और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब किसी ने रूडली बात करी हो, समझाया ना हो। बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, ध्यान रखते हैं आपका। तो और कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। बाय।